हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज करके दिखाने वाली हूँ राधा रानी मेकअप लुक। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ कि कैसे हमें अपने फेस पे मेकअप करना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हो या फिर आप प्रोफेशनल नहीं भी हो तो आपको वो चीज़ें नहीं पता होती है। एक्चुअली मैं जब मतलब इस चीज़ से अनजान थी कि मुझे नहीं पता था मेकअप कैसे करते हैं, तो मुझे सीरियसली नहीं पता था कि कंसीलर्स और फाउंडेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। और ये मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने सबसे पहले क्रायोलॉन का कंसीलर लिया है। इसे आप बेस के टाइप में भी यूज़ कर सकते हो, और उसके अलावा कंसीलर, फाउंडेशन, ये सब चीज़ें एक ही डिब्बे में आप यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने सबसे पहले स्पैचुला पे लेके इसे थोड़ा फैला के इस तरीके से लगाया है, क्योंकि ये बहुत ही थिक होता है, इसका जो टेक्सचर होता है, तो हमें इस तरीके से लगाना पड़ता है। और मैंने डैब डैब करके लगाया है, ये देखो आप ब्रश से। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन होगी तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि ये जो टेक्निक है आपके फेस पे अच्छे से, आपके फेस पे एक इक्वल बेस बना देगी अगर आप डैप करके यूज़ कर रहे हो फाउंडेशन लगाने के लिए। और उसके बाद मतलब मुझे इस पे कुछ ऐसा कंसीलर टाइप का यूज़ करने की नीड नहीं है ज़्यादा। मेरे को इतने डार्क सर्कल्स या ऐसा कुछ नहीं था, और इसलिए मुझे ये डायरेक्टली अप्लाई करना था अपने प्राइमर के बाद। उसके बाद अगर मेरा मन है, जो एक टेक्निक होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने फेस पे सिर्फ कंसीलर लगाने की नीड होगी, हल्का हल्का, कि जैसे जहाँ जहाँ आइज़ के नीचे हल्का सा मुझे लग रहा है, या फिर फेस के साइड में थोड़ा सा, उस तरीके से। बाकी कॉन्टोरिंग मैंने मार्स की पैलेट से की है। इसका जो कंसीलर शेड है वो मेरा फिनिश हो चुका है बिल्कुल, बिकॉज डेली यूज़ में मैं उसे यूज़ कर रही थी। डेली यूज़ में जैसे हम नॉर्मल मेकअप करते हैं तो उसे आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज वो इतना ज़्यादा थिक नहीं है, वो नॉर्मल नॉर्मल है। फुल कवरेज टाइप नहीं था, मीडियम कवरेज थी उसकी। तो लेकिन उस पर फुल कवरेज लिखा हुआ था, बट फिर भी बहुत डिफरेंस होता है अगर आप इस तरीके के ब्रांड्स यूज़ कर रहे हो। जैसे क्रायोलॉन हो गया, ठीक है, मार्स हो गया, तो ये सब चीज़ें फुल कवरेज में आती हैं, तो आपको बहुत डिफरेंस दिख जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लिया। ये थोड़ा मैसी लगता है, क्योंकि कई बार हमारे पास नहीं होता टाइम कि हम इसे उस तरीके से प्रॉपर आपको अपने फेस पे वो स्टाइल से करके दिखाएं कि इस तरीके से ये हल्का हल्का हो गया या कुछ भी सीन। ओके, तो इसको वो मैंने इक्वल करने के लिए अपना ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जो कि मैंने पानी में थोड़ा सा आपको गीला करके अच्छे से निचोड़ के उसको हाथ पे हल्का डैप करके अपने फेस पे लगाना होता है। बट मैंने इसको थोड़ा और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए मैंने इस पे अपना सेटिंग स्प्रे किया था, जिससे ये काफ़ी अच्छा मतलब इफ़ेक्ट देता है फेस पे, और काफ़ी लंबे समय तक हमारा जो भी ये फाउंडेशन या फिर हमारा कंसीलर या बेस होता है उसको ये लॉक कर देता है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है अगर आप ट्राई करना चाहो। तो ये मेरा काफ़ी मैसी हो गया था पहले। एक्चुअली मेरा दूसरा फ़ोन था, उसमें क्या होता था कि मैं कुछ भी लाइक मेकअप करती थी ना, वो नॉर्मली दिखाई नहीं देता था। बिकॉज़ कई फ़ोन्स का क्या होता है ना कि इक्वल ही सब कुछ आता है, कि आप कितना ही मेकअप कर लो आपका फेस दिखाई ही नहीं देगा जो रियल है। तो इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी मेकअप करने में, कि अगर मैं सोचूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ, बिकॉज सब कहते हैं आपने फ़िल्टर लगा रखा है, आपने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, तो वो क्लियरली वो चीज़ें दिखती थी। और ये काफ़ी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ये चीज़ें, क्योंकि आप कर भी रहे हो मेकअप, बट आप कुछ उस चीज़ के लिए कर नहीं सकते अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग। बट अभी मैंने फ़ोन चेंज किया है, तो उस वजह से ये मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है इस चीज़ का, कि मेरे फेस पे मैं कुछ भी अप्लाई कर रही हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो इसकी 4K क्वालिटी है फ्रंट में ही। तो काफ़ी चीज़ें देखने के बाद ऐसा फ़ोन मुझे लेना पड़ता है कि हाँ, तो टाइम लगा, बट येस, चलो देखते हैं इसमें क्लैरिटी या किस तरीके से मुझे चीज़ें दिखाई देती हैं। ये मैंने पाउडर ब्लश अप्लाई किया बिकॉज़ मैं चाह रही थी कि मेरा जो बेस है वो सब क्रीमी था या कुछ भी था, बट मैंने उसे लॉक किया था। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि जो ब्लश हो, क्योंकि मैं रात को 3 बजे कर रही थी, मेरा इतना ज़्यादा नहीं था माइंड में कि मैं इस तरीके से ब्लश अप्लाई करूं। बट फिर भी मुझे बाद में थोड़ा थोड़ा लिक्विड यूज़ करना पड़ गया। मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड ब्लश यूज़ किया था, और ये है मेरी मार्स की लिप पेंसिल। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने थोड़ा सा सेंटर में कोरियन
कोरियन स्टाइल में थोड़ा सा अपनी लिप लाइनर अप्लाई किया था, बिकॉज़ ये थोड़ी सी टेक्निक अच्छी है, आपके वो लिप्स उस तरीके से अजीब नहीं लगते। और ये है मेरी फॉरएवर 52 की लिपस्टिक, और इसका शेड बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हो इतना प्रिटी शेड है ये। तो ये ब्राइडल या फिर प्रोफेशनल उसमें पार्टी वेयर में या आप यूज़ कर सकते हो ये वाली लिपस्टिक। ये बहुत ही अच्छी है। अगर आपको डिटेल में जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस चीज़ से रिलेटेड। और उसके बाद इसमें काफ़ी प्रोसेस लंबा चलता है भाई, ये लिपस्टिक लगाने में मेहनत लगती है थोड़ी सी, अगर वो लिक्विड हो स्पेशली और ख़ुद के अप्लाई करनी हो। तो मेरी आईब्रोज बनी हुई थी तो मैंने इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, मैंने इसे स्पूली ब्रश से थोड़ा सा क्लीन किया था बस, बिकॉज उस तरीके से मेस नहीं थी। और अपनी आइज़ पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा लाइक हल्का हल्का शेड दिया था, पहले शिमर शेड देने की सोची थी, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पिंक कलर ऐड ऑन कर दिया था। अभी रुक के अभी ये देखो मैं इसमें थोड़ा सा और ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। मुझे स्क्रीन के अकॉर्डिंग ब्लश थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि स्क्रीन पे सब चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, बट ब्लश लाइट की वजह से, जैसे मैंने थोड़ी सी लाइट ऐड की हुई है रिंग लाइट की, तो वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। तो मुझे लगा मुझे थोड़ा सा ऐड ऑन कर देना चाहिए क्योंकि लिक्विड जो है वो अच्छे से थोड़ा और इफ़ेक्ट देगा इस चीज़ को। तो मैंने इसमें फिर वो चीज़ पे ऐड की है। बाकी आपको कोई और डिटेल जाननी होगी तो आप मुझे प्लीज़ इसमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। अभी मैंने स्टार्ट किया है और उस वजह से तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा सेटअप का या कुछ, बिकॉज इसमें टाइम लगता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं सेटअप प्रॉपर करके उस तरीके से मेकअप करूँ। तो मैं बस बेड पे बैठ के अपना मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ जब मुझे टाइम लगता है। तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट चीज़ें हो जाएंगी। और बाकी जब भी फेस है तो मेकअप उस तरीके से मुझे दिखाने में प्रॉब्लम भी आएगी आपको। तो ये मैंने फॉरएवर 52 की ग्लिटर पैलेट लिया है, इसका मैंने हल्का सा शिमर अप्लाई किया था बिकॉज फाउंडेशन लगा हुआ था पहले ही। बट इसके बाद भी मुझे थोड़ा सा लुक चाहिए था कि इसमें पिंक शेड थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूँ, बिकॉज राधा रानी लुक है तो थोड़ा पिंक ऐड करना था। और उसके बाद इसमें तिलक भी मुझे ऐड करने थे कि अभी प्रॉपर तिलक लगाने थे। तो वो जो तिलक होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, वो जो डॉट्स वाले होते हैं। तो वो वीडियोस मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपनी शॉर्ट्स में भी डालने स्टार्ट करूँ या लॉन्ग वीडियोस की सेपरेट बनाऊँ, बिकॉज मुझे वो करना पसंद है। तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से इजीली हो जाती हैं वो चीज़ें। और ये मैंने थोड़ा सा शिमर अपने नोज़ पे भी अप्लाई कर लिया बिकॉज ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये इतने अच्छी पैलेट है ना, सीरियसली मतलब मैं अपने पूरी वैनिटी में ना इसको सबसे पहले यूज़ करूँगी बिकॉज़ ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये पैलेट इस तरीके से पसंद है कि सारा सामान साइड हो जाए मेरा, बट मुझे ये पैलेट चाहिए। इसका जो शिमर है वो इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा कि मैं क्या बताऊँ। इसका मैं स्पेशली आपको आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें दिखाऊंगी कितना प्यारा इसका शिमर शेड होता है। ओके, तो मैंने उसके बाद काफ़ी सोचने के बाद थोड़ा सा कंसीलर शेड ऐड कर ही दिया था इसमें। कंसीलर शेड मतलब मैंने अपने क्रायोलॉन के ही उसको थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर दिया था जिससे कि थोड़ा इफ़ेक्ट अच्छा है, बिकॉज मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया था इस वजह से। तो थोड़ा इन्हांस होने के लिए ये चीज़ें सही रहती हैं। बाकी आप अपनी नेक तक लगा सकते हो उस चीज़ को, बट मैंने अपने सूट की वजह से अभी नहीं लगाया था कि मैं इतनी रात को प्रॉपर उस तरीके से नेक पे भी अपना फाउंडेशन ऐड ऑन करूं, क्योंकि नॉर्मली हमें करना पड़ता है, हमारा जो मेकअप होता है वो हमारे नेक से मैच करना चाहिए। या तो नेक पे भी फाउंडेशन लगाना पड़ता है या फेस का अपनी नेक से मैच करना पड़ता है। बट यहाँ पे अभी ऐसा कुछ सीन था नहीं, हमें सिर्फ अपना नॉर्मल मेकअप करके दिखाना था जो मैं राधा रानी लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद आज ये चीज़ हुई है कि मुझे टाइम मिला है और मैंने ये चीज़ क्रिएट करने की सोची है। और ये अब मैं इस पर मेरे पास एक्चुअली ना ज़्यादा कुछ था नहीं तिलक के लिए, तो मेरी मार्स की लिप पैलेट है उसमें वाइट शेड था, तो मैंने उस वाइट शेड से ये सारी लुक क्रिएट की है। ये जो मैं अभी तिलक बना रही हूँ और उसके बाद पोल्का डॉट्स जो लगाऊंगी रेड बिंदी के साइड में। मेरे पास स्मॉल रेड बिंदीज थी तो काफ़ी बहुत ही अच्छी बिंदी है वो एक्चुअली। तो उसका जो शेप था ना वो बहुत स्मॉल था तो वो बहुत प्रिटी लग रही थी। तो वो अप्लाई करके मैंने उसके साइड में डॉट्स लगा दिए अपने
नेल टूल की हेल्प से, क्योंकि वो बेस्ट होता है। नेल टूल एक्चुअली सर्कल में था, तो उससे मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे डॉट्स बना लिए, जहाँ तक मुझे लगे ठीक थे। एक बार ख़राब भी हो गए थे। जैसे मैंने अपने बाल पीछे किए ना, वो सारा वहाँ से हट गया, बिकॉज जो ये था, ये लिपस्टिक थी जिससे मैं बना रही थी, फिर मुझे सारा क्लीन करके फिर से बनाना पड़ा। बट हाँ, इट्स ओके, चीज़ें हो गई थी ठीक। अभी आप देखना, ये मैं एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं इसे ट्राई कर रही हूँ कि मुझे बिना देखे ये चीज़ लग रही थी हाँ ठीक बन रही है, ओके है। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी। मैंने अपने फाउंडेशन से, स्पैचुला से यहाँ पे ऐसे हल्की हल्की लाइंस बना के फिर ये वाला तिलक बनवाया था। ये देखो, आप देख सकते हो, थोड़ा मैसी भी हो गया था मुझसे, बट ठीक है। मैंने फिर से ट्राई किया और वो फिर उसके बाद वो चीज़ हो गई। और पता है, टीवी में मूवी देख रही थी मैं मूवी देखते हुए मेकअप कर रही थी, तो मेरा ध्यान बार बार टीवी में भी जा रहा था। बट इट्स ओके, चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। उसके बाद ये मेरे लुक कंप्लीट होने ही वाली थी इसके बाद, क्योंकि मोस्टली सब कुछ हो चुका था। और मैंने उसके बाद अपने वो डॉट्स भी अप्लाई कर लिए थे बिंदी के साथ। ये आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी इसके बाद। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ, ये इतना प्यारा सा लुक कैसे क्रिएट हो गया। तो काफ़ी प्रिटी थी ये चीज़, और मुझे तो मेरा लुक अच्छा लगा। आप बताइए, आपको ये लुक कैसा लगा? क्योंकि मेरा अचानक से ऐसा प्लान बना कि मैं अभी बना रही हूँ रात को, और मेरे पास मोस्टली कई चीज़ें थी भी नहीं, क्योंकि सब चीज़ें अलग अलग थी। मेरी ज्वेलरी अलग अलग पड़ी थी, कोई मेरे पास नथ अलग स्टाइल की थी, तो ये चीज़ें थोड़ी मेस्ड अप हो गई। बट ठीक है, फिर भी मैंने जो क्रिएट किया उसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरा लुक, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ज़रूरी नहीं है आपको चीज़ें उस तरीके से बहुत ही ओवर करके चलनी होती है। मेन लुक जो होता है, राधा रानी वैसे ही सिंपल भी बहुत ही सुंदर लगती थी, श्रृंगार के साथ भी। बट लुक क्रिएट करनी थी, इसलिए आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट थोड़ा बहुत जो मेरे पास था, मैंने उसी से उस चीज़ को थोड़ा ग्रेस देने की कोशिश की थी, कि मेकअप के साथ थोड़ा सा दुपट्टा ऐड करके मैंने सूट चेंज कर लिया था, बिकॉज सूट वो लुक नहीं दे रहा था मेरा। तो मैंने इसके साथ थोड़ा सा अपनी ब्लू कलर की साड़ी ऐड ऑन कर ली थी, उस साड़ी के साथ मैंने ये लुक क्रिएट करके देखी थी। तो ये देखो आप, ये मेरे नेल्स टूल के साथ मैं ये चीज़ क्रिएट कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छे बन रहे थे इससे। और किससे क्रिएट किया है वो तो आपको पता ही है, मैंने अपनी वाइट लिपस्टिक से क्रिएट किया है मार्स की। तो ये आप देख सकते हो। इसे मैं काफ़ी और भी ट्राई करके देखने वाली हूँ, कि मुझे और भी मतलब स्टाइल या डिज़ाइंस बनाने आए इसमें, कि ज़रूरी नहीं है। ये हमेशा मैंने एक दो बार पहले ये बनाया है, बट उसमें तो मेरे पास ये बिंदी भी नहीं थी रेड कलर की, वो लाइक मैंने रेड कलर की लिपस्टिक ही यूज़ की थी उसमें भी। बट इसके बाद ये चीज़ें होने वाली हैं, कंप्लीट ठीक होने वाली थी, और मेरा ये प्रोसेस ख़त्म होने ही वाला था। सारी चीज़ें हो चुकी थी, बस चेंज करना था। और जैसे ही मेरा लुक कंप्लीट होने वाला था, ये आप देख सकते हो, मुझे सूट में लुक अच्छी लग रही थी, बट ये उस तरीके से नहीं आ रही थी कि जैसे मैं प्रॉपर राधा रानी की लुक के लिए थोड़ा सा आप लोग सब लोगों को शो कर सकूँ। तो मैंने फिर अपनी ब्लू साड़ी और पिंक दुपट्टा ऐड ऑन किया, तो अब थोड़ी सी लुक लग रही है। तो पता नहीं क्यों मैं थोड़ी सी सीरियस सी लुक दे रही थी, मुझे स्माइल नहीं आ रही थी।